वेलकम एवरीवन इन स्मार्ट स्टडी विद वर्चुअल क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश ग्रामर का बेस भी कहा जाता है। तो फैमिली ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको है, सबसे पहले डिफाइन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। हम लोग आज तक सुनते आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पर एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है। तो वर्ड्स, जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, उनको सेंटेंस में उसके यूज और फंक्शन के आधार पर, इंग्लिश के वर्ड को सेंटेंस में उसके यूज और फंक्शन के आधार पर 8 काइंड्स में बांटा जाता है। उसी को इसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो यह डिफिनेशन देखेंगे। वर्ड्स आर डिवाइडेड, वर्ड्स को बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उसके उपयोग के आधार पर, एंड वर्क और कार्य के आधार पर, दे डू इन अ सेंटेंसेस, सेंटेंस में उसके कार्य और उसके फंक्शन के आधार पर वर्ड्स को बांटा जाता है इनटू डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकारों में, एंड क्लासेस यानी अलग अलग टाइप्स में, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, जितने भी वर्ड्स हैं, उनको ये 8 भागों में बांटा जाता है, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। बेसिकली इन बेसिक पे देखते हुए इसे 8 काइंड्स में बांटा गया है। इन सभी चीजों को ध्यान में देखते हुए सेंटेंस में किसी वर्ड्स का क्या यूज है, क्या फंक्शन है, क्या उसका वर्क है, उसको देखते हुए वर्ड्स को 8 कैटेगरी में बांटा गया है। वो 8 कैटेगरी है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। हम अब इस सभी के बारे में डिफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, और हर एक पार्ट को डीपली हम लोग देखेंगे। हर वीडियो के द्वारा हम हर पार्ट्स को डीपली डिफाइन करेंगे, उसके काइंड्स के विषय में और उसके एग्जाम्पल और उनके यूजेस के विषय में भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन। ठीक है, तो नाउन के विषय में डिफिनेशन है कि ए नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडिया और एन एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउन जो है किसी व्यक्ति, किसी जगह, स्थान, किसी जानवर, किसी चीज, किसी विचार या किसी एक्सप्रेशन के नाम को नाउन कहा जाता है। यानी हम लोग एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। जितने भी वर्ड्स है जो कि किसी के नाम से, जिससे किसी के नाम का पता चलता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि राम, तो राम से हम लोगों को एक व्यक्ति के नाम का पता चलता है, तो राम क्या है, एक नाउन है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ताजमहल, ताजमहल से हम लोगों को इमारत में एक नाम, एक इमारत का नाम है ताजमहल, उसका पता चलता है, तो ताजमहल हो गया नाउन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं राम, कोई भी नाम, कोई सा भी नाम हो, चाहे कोई कार का नाम हो, जैसे कोई कंपनी का नाम हो। ठीक है, कोई भी नाम जो है उसे नाउन कहा जाता है। ठीक है, अब कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस लिखते समय हम लोग, जब हम लोग एक दो सेंटेंस लिखते हैं तो वहां पे प्राय नाउन का उपयोग करते हैं, लेकिन जब हम लोग बड़े बड़े सेंटेंस लिखते हैं, एक ऐसे एक टॉपिक पे लिखते हैं, तो क्या होता है, हर जगह किसी के नाम को नहीं दर्शाया जा सकता। ठीक है, बार बार एक ही चीज को लिखना वो हमारे लिए सही नहीं लगता, तो हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पर एक दूसरे वर्ड्स का उपयोग करते हैं। तो नाउन के स्थान पे जो वो दूसरा वर्ड उपयोग किया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, वह वर्ड, ठीक है, वह शब्द, ए वर्ड मतलब वह शब्द यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो कि नाउन की जगह पे लगता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल यही, जैसे राम इट्स एन एप्पल, राम एक सेब खाता है। अब यहां पे राम की जगह हम लिख देते हैं, मान लो ही इट्स एन एप्पल। तो यहाँ पे ये राम जो है क्या है कि एक नाम है, तो ये एक नाउन है, लेकिन राम की जगह पे वहीं पे हम लोग जब ही लिख देते हैं तो ये ही जो है वो कहलाएगा प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन किसे कहते हैं, नाउन नेमिंग वर्ड्स को कहा जाता है, और नाउन के जगह पे लगने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे से क्या होता है, बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। ठीक है, अब आगे एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है,
एडजेक्टिव सेंटेंस का वह वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के विषय में और जानकारी देता है, वो उसके विषय में क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। अब उसको एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि राम इज अ गुड प्लेयर, राम एक अच्छा खिलाड़ी है। तो आप देखो राम के विषय में क्या बता रहा है कि राम कैसा है, गुड, मतलब अच्छा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, गुड, ये गुड शब्द किसके विषय में आया, राम के विषय में, ठीक है। तो ये जो गुड है ये कहलाएगा एडजेक्टिव। अब यहाँ पे राम नहीं कहता, मान लो हो जाता कि सी इज ए गुड गर्ल, तो यहाँ ये सी क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन की जगह पे आ रहा है, ठीक है। अब वहां पे किसी का नाम रहता है उसके जगह पे सी आ रहा है, ठीक है, पहले वाले ही के राम की जगह पे नहीं, ये किसी दूसरे यहाँ पे लड़की के नाम की जगह पे सी आ रहा है, ठीक है। तो बोला है सी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। तो अब सी के विषय में क्या डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड, एक गुड वर्ड जो है ये सी के विषय में डिस्क्राइब कर रहा है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं गुड नहीं रहता, ये टॉल लंबी लड़की है, तो यहाँ पे टॉल वर्ड जो है ये इसके विषय में डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे जो हम लोग पहले गुड लिखे या अभी टॉल लिखे या फिर और कोई वर्ड लिख देते हैं, तो ये वर्ड अगर इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करता है उसको कहा जाता है एडजेक्टिव, ठीक है। अब है वर्ब किसे करते हैं, तो बोलता है ए वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन एंड एक्सपीरियंस। कोई भी वर्ड जिससे किसी एक्शन, किसी कार्य के होने का, ठीक है, किसी एक्शन का पता चले या किसी एक्सपीरियंस का, उस वर्ड को क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। जैसे हम लोग एक वर्ड लेते हैं प्ले, प्ले मतलब खेलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस वर्ड से हमको पता चल रहा है कि खेला जा रहा है, ठीक है। जैसे सी, सी मतलब देखना, देखा जा रहा है। तो ये सब वर्ड्स जो है, ठीक है, ये सब वर्ड्स का उपयोग क्या होता है, ये सब वर्ड्स हम लोगों को क्या बताता है, तो किसी कोई एक्शन हो रहा है या कोई एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं लाफ, हंसना, वो हंस रहा है तो कुछ कर रहा है वो, ठीक है। तो जिस एक्शन वर्ड, जिस वर्ड से हमको एक्शन का पता चले उस वर्ड को कहा जाता है वर्ब। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है और वर्ब किसी एक्शन वर्ड को बताता है, ठीक है। अब एडवर्ब और प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग देखेंगे। अब है एडवर्ब किसे कहते हैं, तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब वर्ब। एक एडवर्ब उन शब्द को कहा जाता है जो वर्ब के विषय में डिस्क्राइब करता है, साथ साथ वर्ब के विषय में बताने के साथ साथ वो एडजेक्टिव को और मॉडिफाई करता है। यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, मतलब विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं एडजेक्टिव, यानी नाउन और प्रोनाउन का एडजेक्टिव क्या करता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, लेकिन उस एडजेक्टिव को और कोई वर्ड डिस्क्राइब करता है तो वो वर्ड कहलाता है एडवर्ब। या फिर एडवर्ब अपने आप को भी डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। राम रन्स वेरी फास्ट, ठीक है, यहां फास्ट दे देते हैं पहले। तो राम रन्स फास्ट, ठीक है। यहां पे राम दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, फास्ट, फास्टली, ठीक है। राम बहुत तेजी से दौड़ता है, ठीक है। तो ये रन हुआ वर्ब, इस वर्ब के विषय में क्या बताया, फास्ट शब्द। तो ये फास्टली शब्द जो है ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब। लेकिन अगर यहीं पे वेरी लगा देते हैं तो इस फास्टली शब्द को भी ये बता, कैसा, तेज दौड़ता है, लेकिन कितना, बहुत तेज दौड़ता है। तो ये तो पहले से एडवर्ब है, इस एडवर्ब को भी ये एडवर्ब मॉडिफाई किया, मतलब वो इसके बारे में बताया, तो ये भी एडवर्ब होगा और ये भी एडवर्ब होगा। अब एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई, a preposition is a word used before a noun, pronoun or gerund to show place, time, direction in a sentence. Preposition एक वह वर्ड, उस वर्ड को कहते हैं जो सेंटेंस में आकर नाउन और प्रोनाउन के या जीरेंड के पोजीशन, डायरेक्शन या टाइम का बारे में जानकारी देता है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं कि इससे पहले पढ़ते आ रहे थे, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन और शो देयर रिलेशनशिप विद अदर पार्ट्स इन देयर सेंटेंस। बट वो एक टेक्निकल डिफिनेशन था, ये डिफिनेशन से हमको प्रीपोजिशन का सेंटेंस में क्या कार्य है वो पता चल जाता है कि वह उस सेंटेंस में आकर नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड का प्लेस, टाइम या डायरेक्शन को बताता है। जैसे एक एग्जांपल है, द डॉग इज सिटिंग, द डॉग is sitting on the table,
ठीक है, ये ऑन वर्ड प्रीपोजिशन होगा क्योंकि वो डॉग के, ठीक है, और टेबल, ठीक है, टेबल क्या है, एक थिंग्स है, ठीक है, तो उसका पोजीशन को बता रहा है ये ऑन वर्ड, तो ये ऑन क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का डिफिनेशन क्या हुआ, और प्रीपोजिशन वो ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन या जीरंड के प्लेस, टाइम या डायरेक्शन के विषय में जानकारी देता है, ठीक है। अब है कंजक्शन, ठीक है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंस, क्लाउजेस और फ्रेजेस, ठीक है। सेंटेंस में दो सेंटेंस को, दो क्लाउज या दो फ्रेजेस को जोड़ने वाले वर्ड को कंजक्शन कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, आई लाइक राम, एक सेंटेंस है, मुझे राम पसंद है, मैं राम को पसंद करता, आई डोंट लाइक रावण, ठीक है, मैं रावण को पसंद नहीं करता। ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। लेकिन अगर हम यहाँ फुल स्टॉप हटा के बस एक यहाँ पे बट लगा देते हैं, तो आई लाइक राम बट आई डोंट लाइक रावण, तो ये दो अलग अलग सेंटेंस एक सेंटेंस बन गया। तो ये बट क्या किया, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया, तो ये बट क्या कहलाएगा, कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन के बाद है इंटरजेक्शन। तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शो एन इमोशन और सेंटिमेंट ऑफ द स्पीकर, ठीक है। तो इंटरजेक्शन वैसा वर्ड होता है जो स्पीकर के इमोशन या सेंटिमेंट को बताता है, ठीक है, इमोशन यानी फीलिंग्स को बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है व्हाट अ कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज इत्तेफाक से हो जाता है, ठीक है, तो वो, तो ये व्हाट अ कोइंसिडेंस, कोई चीज कोइंसिडेंस हो रहा है स्पीकर के साथ, तो वो उसके लिए क्या कर रहा है, ओह, यानी सरप्राइज होने का फीलिंग को पता चला, ये वो जो है यहाँ पे सरप्राइज होने के मतलब अचानक जो ये हो गया वो, ओह, ठीक है, कोई चीज जो इत्तेफाक से एक जैसा चीज दो जगह घटित हो जाता है तो बोलो अरे, ठीक है, बोलते हैं ना, ओह, ठीक है, तो वो ये वो जो है ये इंटरजेक्शन कहलाएगा, ये एक फीलिंग को बताया या एक इमोशंस को बताता है, तो ये शब्द क्या कहलाएगा, ये वर्ड क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन से लेकर इंटरजेक्शन का बस एक छोटा सा डिटेल पढ़ा, ठीक है। हर पार्ट्स का, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स का डिटेल स्टडी हम लोग अलग अलग पार्ट्स में वीडियो के द्वारा करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, और आगे भी चाह रहे हैं कि मेरे द्वारा इसको बताया जाए, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।